हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। ट्रिग्नोमेट्री पे लेके आ रहा हूँ वीडियो, ठीक है। जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ट्रिग्नोमेट्री देखो, जितनी मुश्किल दिखती है उतनी है नहीं, बिल्कुल ईजी है। बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट से हम इसको करने वाले हैं। एक एक चीज़ को क्लियर कट समझेंगे हम, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करूंगा। वीडियो को सिर्फ एंड तक देखना है। एंड तक वीडियो को अगर एक बार आप देख लोगे तो हर टाइप का क्वेश्चन, जिस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, उस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हो और आराम से कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ फार्मूलाज हैं, कुछ कुछ फार्मूले हैं जिनको आपको लर्न करना पड़ता है। वो बिल्कुल ईजी हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी फार्मूले हैं। आप आराम से उनको लर्न कर सकते हो और उन्हीं के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम करेंगे आज, ठीक है। तो एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप बस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो, ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानना ज़रूरी है। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट्स ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कनेक्टेड विद द फंक्शंस ऑफ एंगल्स एंड देयर एप्लीकेशन कैलकुलेशंस। अब देखो, इनके फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। 6 फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। अब कौन कौन से फंक्शन हैं उनके नाम देखो। साइन, इसकी शॉर्ट एब्रीवेशन हम ये भी कर सकते हैं। उसके बाद है कोसाइन, जिसको हम कॉस पढ़ते हैं। टेंजेंट, जिसको हम टैन पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है कोटेंजेंट, जिसको हम कॉट पढ़ते हैं। सीकेंट, जिसको सेक और शॉर्ट फॉर्म में, एंड कोसेकेंट, जिसको हम कोसेक पढ़ते हैं, ठीक है। ये 6 आपको एंगल पता होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता होने चाहिए। अब इन्हीं के बेसिस पे आगे चलते हैं, कुछ फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। यहाँ से आपको, यहाँ से देखो, एक मैंने ट्राइंगल ली हुई है, उसके ऊपर आप फॉर्मूला ड्रा करेंगे हम कुछ। अब फॉर्मूलाज क्या है, देखो आपको पता है, एक ट्राइंगल ली हुई है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसकी ये होती है साइड्स, ये हाइट होती है, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। और ये बेस, ये आ गया इसका बेस, जिसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, या हाइपोटेन्यूज। आपको जो लंबी वाली साइड है, हाइपोटेन्यूज। अब इन्हीं की, इसी ट्राइंगल को देख के हम इसके फॉर्मूला ड्रा कर रहे हैं। अब पहले मैंने फॉर्मूला साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। अब देखो, इसका सिंपल सी ट्रिक है। सिंपल सी ट्रिक जैसे हम क्लासेस में बचपन में पढ़ा हुआ हमने 10th क्लास में। इसकी आपको सिंपल सी ट्रिक रखनी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये देखो, ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। फिर कैसे चलता है ये साइन, कॉस, टैन, और ये जो नीचे वाले आगे, ये आगे कोसेक, सेक और कॉट। बस कि अगर हमें जैसे साइन बोला होगा, साइन थीटा की वैल्यू, अगर साइन थीटा की वैल्यू हमें इस डायग्राम से निकालनी होगी तो देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो, परपेंडिकुलर यहाँ पे साइन थीटा लिया हुआ, मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये वाला बताया था मैंने आपको, इसकी कितनी वैल्यू है 3, तो 3/5। हाइपोटेन्यूज 5 है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं कॉस की बात करता हूँ, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखो, बेस पान बेस, बेस कितना था इसका 4 और हाइपोटेन्यूज 5। टैन की देखो, टैन की बोली थी मैंने परपेंडिकुलर पान बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4। वैसे ही आप इनकी भी ट्रिक्स देखो, वैसे ही कोसेक की, वैसे सेक की और वैसे कॉट की। आप आराम से वैल्यू, अगर कोई डायग्राम में आपको ट्राइंगल दी हुई है, उसकी साइड्स दी हैं, तो आराम से आप साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट निकाल सकते हो, ठीक है। अब इन्हीं के बेसिस पे आगे कुछ क्वेश्चन से चलते हैं, उन पे आगे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब सिंपल सी बात है, आपको एक ये वाला टेबल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका टेबल, वो आपको आना चाहिए। इसकी भी लर्न करने की ट्रिक है, बिल्कुल इजी ट्रिक रहने वाली है। देखो, एक आप लोग को पहले एंगल्स याद करने हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। अब 90, इनको क्या करना है, इनको लर्न करने का तरीका कैसे, आपको साइन, कॉस और टैन, सिर्फ 3 वैल्यूज़ को लर्न करना है। एक्चुअल में लर्न आपको सिर्फ एक लाइन लर्न करनी है। आगे मैं आपको सिंपल शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे इनको ड्रॉ करते हैं। टेबल टेबल भी ड्रॉ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट माइंड में साइन 30 बोलूँगा मैं तो आपको अच्छा, मतलब एकदम से पता चल जाएगा कि 1/2। अब इसकी वैल्यू देखो कैसे, साइन के लिए आपको सिर्फ याद रखना है, साइन के लिए जैसे 0, एक साइन का आपने याद करना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब इनको क्या करना है, देखो, साइन 0 डिग्री पे 0 वैल्यू आएगी, साइन 30 पे 1/2 आएगी, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2 और साइन 90 पे 1।
अब आपको जब ये एक स्लाइड याद हो जाएगी, एक ये वाली लाइन याद हो जाएगी, आगे देखो क्या करना है। कॉस के लिए आपको यहाँ से रिवर्स चलना है। कॉस के लिए जब आप चलोगे यहाँ से वैल्यू लिखनी है। कॉस की पहले ये लिख दी, ये वाली वैल्यू ये वाली इधर लिख दी, ये वाली आपने यहाँ पे लिख दी, मतलब उल्टा चलना है। ये वाली सामने आएगी जब उल्टा चलोगे, ये वाली इधर, और 0 एंड पे चला जाएगा। ठीक है, 2 वैल्यूज़ आपको निकल गई आराम से। तीसरी वैल्यू क्या करनी है, tan के लिए आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करना है, मतलब जो भी वैल्यू ऊपर ऊपर होगी उनको डिवाइड करना है। देखो 0 को मैंने 1 से डिवाइड किया, 0 आएगा। फिर इसका ऊपर वाला 1 है, 1 को मैंने √3 से, तो 1/√3। फिर ये 1 है, 1 को 1 से डिवाइड किया 1, √3 को 1 से डिवाइड करेंगे √3 आएगा, और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है, नॉट डिफाइन 2 केसेस में बनता है, एक sec 90 पे भी नॉट डिफाइन बनता है। ठीक है, cot 0 पे भी नॉट डिफाइन बनेगा। क्यों, अब देखो, अब ये यहाँ तक आपको 3 वैल्यूज़ 3 एंगल्स याद हो गए, साइन, कॉस और tan। अब आगे वाले कैसे हैं, आगे वाले सिर्फ इनका उल्टा है, उल्टा कर देना, अगले वाले एंगल्स को उल्टा कर देना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उल्टा कर देना। देखो अब साइन का उल्टा क्या होगा, कॉट। अब 1 अगर 0 लेता हूँ मैं तो नॉट डिफाइन आएगा। इसका उल्टा क्या आएगा, कॉस का 1 ही आएगा। और ये 0/1 का 1/0 लेता हूँ तो नॉट डिफाइन आता है। ये सारे इनके उल्टे हो जाएंगे। तो एक बार टेबल का आप स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आगे चलते हैं इनके बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे और क्या क्या पढ़ना है हमें। तो ये था टेबल, मैंने आपको ट्रिक बता दी लर्न करने की। आगे चलते हैं। आ गया कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक, ये कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज होते हैं। कौन कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चंस में, मैं आपको बताते चलूँगा। ज़्यादा फार्मूले आपको रटने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैंने स्लाइड में हर एक फार्मूला लगा दिया है। पहले आपको ये पाइथागोरन थ्योरम के फार्मूलाज याद होने चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब एंगल ए को मैं एंगल थीटा मान के चल रहा हूँ, ये एंगल होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, tan स्क्वायर प्लस 1, इसको हम सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 करेंगे तो हम सेक स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। एक होती है हाफ एंगल फार्मूलाज, ये फार्मूले उतने इंपॉर्टेंट नहीं, इनके बेसिस में मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बट फिर भी स्टिल हमें याद होने चाहिए। देखो अब इनको क्या, हाफ एंगल फार्मूला, साइन स्क्वायर a/2, इसको क्या होता है, मतलब साइन को π/2, अगर एंगल हम पाई लेते हैं, साइन स्क्वायर θ/2 1 माइनस कॉस θ/2 होता है। कॉस a/2 को 1 प्लस कॉस θ/2। वैसे ये आते हैं डबल एंगल, जब डबल एंगल फार्मूलाज होते हैं तब क्या होता है, देखो साइन 2a, ये 2a जो है ये मतलब डबल एंगल है, इसका फार्मूला क्या होता है 2 sin a cos a। cos 2a का फार्मूला क्या होता है, कॉस का अगर डबल एंगल लेना हो उसका होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये आते हैं कुछ एडिशन फार्मूलाज, साइन ए प्लस बी अगर हम करेंगे, देखो साइन के केस में क्या होगा, साइन और कॉस लगेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यही केस अगर मैं कॉस के केस में देखता हूँ, कॉस ए प्लस बी देखता हूँ, तो वो क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये साइन के डिपेंड करता है कि प्लस है या माइनस है। देखो साइन के केस में सिर्फ साइन और कॉस यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, कॉस के केस में पहले कॉस ही आ रहा है और प्लस या माइनस के साइन के बाद साइन ए साइन बी। ये फार्मूलाज आपको याद करने हैं, ये आगे वाले जो फार्मूला है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप क्विट भी कर सकते हो। चलते हैं आगे, ये कुछ हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ हैं, ये आपको इस स्लाइड पे क्लियर नहीं दिखेंगी। हाँ, ये वाला प्रोडक्ट आइडेंटिटीज़ ये भी इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट कैसे होती हैं, ये एक तो डायरेक्ट भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो कोई साइन एक्स और साइन कॉस वाई बन रहा है, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बन रहा है, कोई एक एक्स एंगल है एक वाई एंगल है, साइन एक्स कॉस वाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट आइडेंटिटीज़ हैं ये ट्रिग्नोमेट्री की, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, इसका क्या बनेगा, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, उसके बाद साइन एक्स इंटू साइन वाई, इसका बनता है कॉस एक्स माइनस वाई माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस वाई। देखो इनको आप आराम से याद भी रख सकते हो। अगर कॉस कॉस है, कॉस का मतलब रखना अपन खास से याद, कॉस मतलब खास चीज़ें हमेशा मतलब पॉजिटिव होती हैं। देखो कॉस प्लस का साइन लग रहा है, और साइन सन, अगर इसको हम साइन को सिन पढ़ते हैं, सिन होता है कोई भी मतलब पाप वगैरह करना, तो वो हमेशा नेगेटिव चीज़ें गिनी जाएंगी। तो देखो सिन का क्या हो जाता है, एक तो उल्टा लिखा जाएगा, उसका उल्टा कॉस एक्स माइनस वाई माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। ठीक है,
उसके बाद है कुछ सम टू प्रोडक्ट आइडेंटिटीज। कुछ अगर अगर ये ऊपर वाला था मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ अगर साइन सम का आ रहा है, अगर एडिशन कर रहे हैं हम, तो वो क्या है, साइन एक्स प्लस साइन वाई, वो क्या होता है, टू साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई टू। साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होगा, टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स किसके बराबर, कॉस वाई किसके बराबर होगा, देखो कॉस का यहाँ पे नेगेटिव है तो आगे नेगेटिव साइन ही रहेगा साथ में, माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। फार्मूलाज आपको आराम से लर्न करना है। फार्मूला तो फार्मूलेज के मतलब अगर नहीं लर्न होंगे तो फिर तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा, बट स्टिल इतने बड़े फार्मूले पे आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी अगर आपको लर्न कर सकते हो तो फार्मूला लर्न करना चाहिए ये वाले। उसके बाद है कुछ इनवर्स, बेसिक इनवर्स। ये सिर्फ सिंपल, इनको क्या, इनके बेसिस पर डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इनके बेसिस, बट हाँ जैसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में आपको मैंने लिए हुए हैं आगे, जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में आए हुए हैं उनको आप देख सकते हो कि उनको किस टाइप के क्वेश्चंस है। ऐसे फार्मूलाज बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं है जहाँ पे ज़्यादा टिपिकल फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स ऑफ माइनस से कभी कभी हाँ ऐसा हो सकता है कि आपको डायरेक्ट एमसीक्यू की फॉर्म में डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा हो कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस ए किसके बराबर होता है, वो देखो माइनस साइन इनवर्स ऑफ ए के बराबर होता है। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ए, मतलब यहाँ पे एंगल जो है नेगेटिव है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ए पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ ए है। टेन इनवर्स ऑफ माइनस ए माइनस टेन इनवर्स ऑफ ए। कॉट का देखो आप, ये कॉट इनवर्स ऑफ माइनस ए क्या आएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ ए। कोसेक का ये रहा, ऐसे ऐसे आप सारे एंगल्स को आराम से देख सकते हो एक बार। सेक वगैरह का ये आप खुद से इनको तो लर्न करना ही है, क्योंकि जैसे आपको कोई एमसीक्यू लर्न करना पड़ता है या रट्टा मारना पड़ता है, जैसे भी करना पड़ता है वो सिंपल एमसीक्यू के शेप में ये आ सकते हैं आप। अब मैंने आपको एक ये वाली हाँ ये वाले भी इम्पोर्टेंट है जी। तो देखो ये यहाँ पहुँचे थे हम, थोड़ा ये बीच में कट हो गया था, तो यहाँ तक आपको मैंने आपको बोला कि ये आप डायरेक्ट फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कुछ फार्मूला जो इनके, तो ये तो डायरेक्ट एमसीक्यू के, बट एक मैं आपको स्लाइड ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्किप हो गया था, हाफ एंगल आइडेंटिटीज। हाफ एंगल आइडेंटिटीज ये भी डायरेक्ट एमसीक्यू के फॉर्म में आता है, डायरेक्ट। अगर साइन एक्स बाई टू, ये लास्ट पे कोई एंगल बनेगा आपके पास और उसकी वैल्यू क्या होगी, साइन की अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स बाई टू। अब कॉस के केस में क्या बनेगा, वन प्लस कॉस एक्स बाई टू। टेन के केस में क्या बनेगा, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस। देखो एक्चुअल में क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपका जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। तो साइन थीटा, अगर इसको हम दोनों को करते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये देखो वन माइनस कॉस एक्स और ये टू और टू कट जाएगा, तो ये आपका फार्मूला ये ड्राइव कर होके आएगा, ठीक है। तो ये आपको तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ याद रखनी है, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़, ये भी डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है। चलते हैं अब ये वाली एक स्लाइड जो है, हाँ ये वाला भी डायरेक्ट एमसीक्यू, डायरेक्ट फार्मूला है इनके। कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद साइन इनवर्स साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, वो किसके बराबर होगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। ये देखो ये दोनों सेम सेम है, कॉस साइन इनवर्स का और साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स ये। फिर आता है कॉस और टेन, कॉस टेन इनवर्स ऑफ एक्स, वो होता है वन अपान वन प्लस एक्स। साइन का क्या होगा, साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स का क्या होगा, एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। टेन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। और टेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स का क्या होगा, एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। इनको आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो, फार्मूलाज तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। चलते हैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे। अब देखो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखो आपको किस टाइप के क्वेश्चन आए, कहीं भी ये जो टिपिकल आइडेंटिटीज़ हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम लगेगी कि लर्न करने में प्रॉब्लम आएगी या फार्मूला बहुत टिपिकल है, तो वो उसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन उतने देखे नहीं है, ना कोई आता है उतना। सिंपल क्वेश्चन आएगा। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन को हम लेते हैं।
क्वेश्चन को लेने से पहले एक क्वेश्चन ये वाला है, जैसे ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही लिया हुआ है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। tan थीटा प्लस कॉस थीटा कॉट थीटा जो 5 के बराबर दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2 थीटा प्लस कॉट 2 थीटा। अब देखो इनको करेंगे हम सॉल्व। मैंने सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, जल्द वीडियो शॉर्ट रहती है इससे, बट मैं यहाँ फिर भी समझाते जाऊँगा साथ साथ। पहले सॉल्यूशन में क्या लिया, सेम चीज़ लिखी हुई है tan, ये हमें अब ये तो गिवन है। अब सॉल्व कैसे करना है, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा 25 कैसे आया, कुछ नहीं किया है, इसको स्क्वायर किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, क्योंकि हमें देखना है tan 2 थीटा ऊपर और कॉट थीटा, ठीक है। तो हमने अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो इफ स्क्वायर बोथ साइड करके मतलब tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही फार्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इनको स्क्वायर करके 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ गया। अब देखो क्या किया है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 25। अब ये मैं बताता हूँ कैसा आया। अब देखो ये जो tan थीटा कॉट थीटा, ये आप सोचोगे कि 2 के बराबर कैसे है, तो देखो tan थीटा और कॉट थीटा ये आपस में इनवर्स हैं एक दूसरे के। तो कैसे, अगर मैं tan को लिखता हूँ, tan को क्या लिखता था मैं, साइन बाई कॉस, मैंने आपको बताया था tan को साइन बाई कॉस, और कॉट को कॉस बाई साइन लिख सकते हैं। कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस बाई साइन। अब देखो ये साइन ये कॉस कट गया, बचा क्या आपके पास 2, तो यही 2 लिखा यहाँ पे प्लस, फिर क्या किया tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर को वैसे ही रखा है इक्वल्स टू 25 माइनस उस साइड जाके, तो यही चीज़ हमसे पूछी गई थी कि tan 2 थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना था। tan स्क्वायर थीटा क्या निकाला है यहाँ पे, हाँ तो एक सेकंड यार, ये क्वेश्चन ठीक कर देना, ये एक्चुअल में ये जो है ऊपर इसको tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पूछा था, tan स्क्वायर थीटा ये गलत पूछा, आगे क्वेश्चन मैंने देखा अभी, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। चलो आगे वाले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। अब देखो इसमें आपको ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला पीछे स्लाइड पे नहीं समझा पाया हूँ, ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, इसके लिए आपको 2-3 फार्मूला और याद रखने पड़ेंगे। अब फार्मूलाज क्या हैं, बिल्कुल ईजी हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे मतलब कोई एंगल है, मान के चलो ये एंगल है आपके पास, ठीक है। अब अगर इसमें क्या होता है कि साइन जो होता है, ये आपको मैं एक पहले अलग से स्क्रीन पर समझा देता हूँ। 6 फार्मूलाज हैं आपको इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल कुछ नहीं है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, आराम से उसको ड्राइव करते हैं। देखो यहाँ पे ये होते हैं कौन से फार्मूले मैंने बताया अभी आपको, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज। अब देखो इनको क्या होता है, अगर मैं साइन का रेशो लूँगा, साइन जो 90 माइनस थीटा वो होता है कॉस थीटा के बराबर, साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा के बराबर होगा एक। और यही मैं करता हूँ अगर कॉस 90 माइनस थीटा वो आपका साइन थीटा के बराबर आएगा। आगे चलते हैं, देखो साइन और कॉस एक दूसरे के साथ हो गया, रिलेट कर दिया। अब tan और कॉट को करते हैं, अगर tan 90 माइनस थीटा कर रहा हूँ मैं, तो वो क्या आएगा, कॉट थीटा। सेम वैसे ही अगर मैं कॉट 90 माइनस थीटा करता हूँ तो वो क्या आएगा, tan थीटा। एक्चुअल में ये आगे एंगल्स आपको दिए जाते हैं, जिन एंगल्स को की डायरेक्ट हमें वैल्यूज़ पता नहीं होती, तो उनको क्या करते हैं, उनको हम कंपेयर करने के लिए 90 में से माइनस करते हैं, ताकि कोई और ऐसी वैल्यू आपको दी जाती है जो 90 के अगर माइनस कर जाए तो दूसरी वैल्यू आपके साथ मैच हो जाती है। अब चलते हैं, सेक बच गया हमारे पास, सेक और कोसेक बच गए। तो देखो सेक का अगर मैं 90 माइनस थीटा करूँगा तो वो आएगा आपका कोसेक थीटा, और अगर मैं कोसेक 90 माइनस थीटा करता हूँ तो वो किसके बराबर आएगा, सेक थीटा के बराबर। तो ये आपको आइडेंटिटीज़ याद रखनी है,
देखो इसके बेस पे क्वेश्चन हम अभी करेंगे। वो कैसे, आपको मैं कोई एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो इसके बेस पे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके, वो सॉल्व करते हैं। देखो ये वाली आइडेंटिटीज़ कहाँ यूज़ होती है, अभी मैं आपको वो वाली स्लाइड पे लेके चलता हूँ, ठीक है, ये वाली। अब देखो ये वाले फार्मूला मैंने अभी दूसरी वाली स्लाइड पे यहाँ पे, अब पहले जो मैंने फार्मूला बताया वो आपने वहाँ से राइट डाउन कर दिए होंगे या स्क्रीनशॉट जो भी लेना था वो ले लिया होगा। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में जाऊँगा, इनमें फार्मूला कैसे पुट करते हैं वो चीज़ बताऊँगा। देखो यहाँ पे सेक 2a दिया हुआ है, सेक 2a दिया हुआ है, मतलब ये 2a कोई है, ये एंगल है, ठीक है। वो किसके बराबर दिया, कॉस a माइनस 27, वेयर 2a इज़ एन एक्यूट एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल a, कोई एक हमें एंगल निकालना। अब देखो ये पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे गिवन चीज़ क्या है, सेक 2a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 27, ये गिवन है हमें। अब देखो मैंने आपको बोला था कि सेक को हम किस में चेंज करेंगे, कोसेक में। अब देखो एक साइड मुझे कोसेक दिखा तो मुझे यहाँ दिखा कि 22a है एंगल, तो मैं इसको कोसेक में चेंज कर देता हूँ क्योंकि एक साइड हमें कोसेक है। कोसेक 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ, तो एक साइड ये देखो मैंने ये वाली वैल्यू सेम। अब इससे क्या होता है, चेंज करने से क्या होगा, ये और ये चीज़ कट जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रीज़न भी दिया हुआ है। देखो बिकॉज सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, मैंने आपको जैसे वो आइडेंटिटी बताई। अब देखो जब ये कट गया, एक साइड 90 माइनस 2a बच गया, एक साइड a माइनस 27 बच गया। अब 90 प्लस 27 इसको इस साइड करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, ये इस साइड करेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा। ये हो गया 3a इक्वल टू 117, तो एंगल ए आएगा 17 डिवाइड बाई 3 39, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटीज तभी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी कि ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है इफ़ tan a इज इक्वल टू √3 और tan b √1 बाई √3 है। अब जो थीटा की वैल्यू है, मतलब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ है, वो 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है। तो हमें a प्लस बी की, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखो tan अल्फ़ा √3 है। अब √3 देखो, आप √3 है, एक्चुअल में ये अल्फ़ा की वैल्यू एंगल की, तो tan अगर √3 होगा, tan अगर √3 होगा तो √3 की वैल्यू चेक करो tan पे कहाँ होती है, √3 होता है tan 60। अब tan बीटा ले लो, tan बीटा लेते हैं, वो दिया 1 बाई √3, 1 बाई √3 की वैल्यू चेक करो कहाँ होती है, tan 30। अब फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा का कितना मिला है यहाँ से मुझे, मतलब ये अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी थी और बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा एंगल जो है वो 60 मिला, बीटा एंगल 30 मिला। अब हमें कुछ नहीं करना, अब कंपेयर करके देखो ये और बी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा, तो कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने यहाँ सिंपल सी वैल्यू डाल दी, कॉट 60 प्लस 30 वो बन गया कॉट 90, जो कि कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। टेबल चेक कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का टेबल, वहाँ पे कॉट 90 की वैल्यू आपको 0 दिखेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा। ये सारे क्वेश्चन देखो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, जो ये तभी मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो अब सॉल्यूशन हमेशा गिवन कंडीशन को देखना चाहिए, पहले क्या गिवन कंडीशन है और पूछा क्या है, साइन 4 थीटा पूछा है, कॉस 4 थीटा पूछा है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 गिवन है। यहाँ से हमने क्या निकालना है, अगर यहाँ से मैं साइन थीटा इसको कॉस को इस साइड ट्रांसफ़र कर देता हूँ, मतलब साइन आएगा ना, ऐसे आएगा, कॉस थीटा के बराबर आएगा। जब ये कॉस थीटा के बराबर आएगा, अब देखो मैं इसको 1 के बराबर प्रूव कैसे करूँगा, अगर मैं साइन कॉस को नीचे लाऊंगा, साइन बाई कॉस बन जाएगा, वो इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 1, क्योंकि इस साइड कुछ नहीं बचेगा, इस साइड 1 बचेगा। अब साइन बाई कॉस कितना होता है, tan थीटा होता है ना, tan इज इक्वल टू 1। अब देखो tan थीटा की वैल्यू वही निकाली मैंने, जब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया नीचे, इस साइड 1 बचा था, tan थीटा की वैल्यू 1। अब tan थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो थीटा कितना होगा, 1 देखो 45 से होता है, क्योंकि tan 45 जो होता है, tan 45 वो 1 होता है। अब tan 45, अब देखो नाउ साइन 4 का थीटा और कॉस, अब सिंपल सी वैल्यू है, इसमें थीटा की वैल्यू पुट करनी है, 45। अब साइन 45 देखो 1 बाई √2 होता है, कॉस 45 भी 1 बाई √2 होता है। इनकी स्केयर करो, देखो अब इनको क्या करेंगे, अगर स्केयर करेंगे तो 1/4 बनेगा। कैसे बनेगा, अगर मैं 1 बाई √2 को, इसको मैं एक बार क्लियर करके आपको समझाता हूँ। देखो ये 1 बाई √2 की पावर 4 है, तो ये 1/4 कैसे बनेगा वो मैं समझा रहा हूँ। देखो अगर इसको मैं ऐसे करता हूँ, 1 बाई √2 इंटू 1 बाई √2,
इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। अब देखो √2 की √2 से मल्टीप्लाई होगी तो एक 2 आएगा, और √2 की दूसरे √2 से तो एक मल्टीप्लाई और आएगा, इसलिए 2 2 ज़ार 4, इसीलिए ऊपर से 1/4 आ गया। ठीक है, तो 1/4 प्लस 1/4, इसको भी 4 बार करेंगे, इसको भी 4 बार करेंगे, तो 1/4 आएगा, जो किसके बराबर 1/2 आएगा इसका आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे, ये रहा अगला क्वेश्चन। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 7 है, देन इवेलुएट सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इवेलुएट करना, इवेलुएट वाला क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, डायरेक्ट वैल्यू पूछो। अब देखो यहाँ पे फिर से मैंने आपको ये अब एक चीज़ यहाँ से दिखानी है। देखो ये हो गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला। आपको सेक थीटा और टेन थीटा दिया हुआ है यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ से देखना है, मुझे एक फार्मूला देखो, अगर मैं सेक स्क्र थीटा माइनस टेन स्क्र थीटा इक्वल्स टू 1 लेता हूँ, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, हाँ जी। तो देखो क्या किया मैंने, आइडेंटिटी बनाई, ए स्क्र माइनस बी स्क्र की आइडेंटिटी बनाई। अब मैंने ये क्यों बनाई, देखो मुझे ए स्क्र अगर बी स्क्र की आइडेंटिटी लगाऊंगा तो मतलब सेक थीटा और टेन थीटा यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। अब मैंने इसको वही किया, ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1, वो साथ में रहेगा। अब देखो ये चीज़ आप एक बार देख लो और ये चीज़ देख लो, सेम है, गिवन आ गई 7, तो मैंने 7 इसकी जगह रख दिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको वैसे ही रहा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये गिवन था हमारे पास। अब देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना आ गया, इस 7 को जब हम ट्रांसफ़र कर देंगे इधर नीचे तो ये आ जाएगा 1/7। तो ये था आपका क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, कॉन्सेप्ट लगाओ और निकालो। देखो इवेलुएट करना है, ऐसे क्वेश्चन 2014 में पूछा हुआ है। 1 माइनस कॉट 1 प्लस साइन। सॉल्यूशन सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। कॉट देखो एंगल जब ये सामने सामने पता है तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का स्क्वायर। बाकी देखो सेम, 1 माइनस कॉट की जगह आपने 1 पुट, इसकी जगह 1 पुट, आपको 0/2 तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, आंसर आ गया आपका 0। चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो इसमें क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट। कॉट की वैल्यू पूछी हुई है, जबकि कोसेक दिया हुआ है यहाँ पे 5/4। अब देखो वी नो दैट कॉट स्क्वायर, मैंने आपको फिर से बोला था कि कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये आप स्टार्टिंग में जो आइडेंटिटीज में पढ़ा रहा था उसमें देख लेना एक बार। तो आपको सिर्फ कॉट और कोसेक, देखो ये दो चीज़ें पूछी हैं, आपको इनके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। अगर कोई दो साइंस के बारे में, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात हो रही है, उनके बीच में जब तक आपको उनका रिलेशन पता नहीं होगा तब तक आपको समझ नहीं आएगी क्वेश्चन की। अब मुझे पता है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, कि जो कॉट स्क्वायर थीटा होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है। अब कुछ नहीं करना है, अब सिंपल वैल्यू पुट करनी है। अब देखो कोसेक थीटा जो दिया है वो 5/4 दिया है, मतलब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू कर दी 5/4 पुट। 5/4 का स्क्वायर किया -1, ये 25, एलसीएम लिया, इसको यहाँ करेंगे तो 16 हो जाएगा। एलसीएम लेके मेरे पास बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको देखो ये 9 आया, 25 - 16 करेंगे 9 आएगा, डिवाइड बाई 16 वो आ गया 10। ये मतलब ये क्या निकालना था हमें, हाँ कॉट थीटा निकालना था। कॉट थीटा ये देखो स्क्वायर, तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, ये देखो अंडर रूट बोथ साइड लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। इनका अंडर रूट करेंगे तो 9 का क्या आएगा 3 और 16 का क्या आएगा 4। तो इसका मतलब कॉट जो थीटा की वैल्यू है वो आ गई 3/4 हमारे पास। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे एंगल दिया हुआ थीटा 45 दिया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आपको डायरेक्ट इसमें देखो यहाँ पे क्या लिया हुआ 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा आपको निकालना है। 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह आपने एंगल पुट कर दिया। ये देखो एंगल थीटा की जगह थीटा 45 था, अब डालो सेक थीटा कितना होगा √2। सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, कोसेक 45 की वैल्यू √2 होगी। सेक 45 की वैल्यू ये आपने मतलब ये यहाँ से निकला हुआ है,
यहाँ से इसमें डब सेक 45 की वैल्यू और कोसेक 45 की वैल्यू, √2 ये देखो आपने। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, फिर क्या बचेगा 2 × 2 और ये कट गया, क्या बचा 3 × 2 6, 4 + 6 = 10 आंसर। चलो आगे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ √3 sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सब इस चीज़ की आपको वैल्यू निकालनी है, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा और डिवाइड बाई 3 cos थीटा प्लस 2। 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आपको देखो गिवन कंडीशन क्या है, √sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब आपको मैंने एक चीज़ देखो, आप फिर से यहाँ साइन और cos आ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे इनके बीच का रिलेशन पता है कि अगर मैं साइन और cos को डिवाइड करता हूँ तो मुझे tan मिलता है, अगर cos और साइन को डिवाइड करता हूँ तो मुझे cot मिलता है। तो देखते हैं किस में वैल्यू हमें इजी, अगर मैं साइन को डिवाइड करता हूँ, cos को इस साइड ला के साइन के नीचे लाता हूँ और यहाँ क्या बचेगा 1, और इस 3 को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो क्या बचेगा 1/√3, इस साइड 1/√3 आ गया। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1/√3, तो ये क्या बना, ये tan बन गया, और इस साइड थीटा अगर 1/3, tan की वैल्यू 1/3 कब होती है, tan 30 डिग्री पे होती है, तो थीटा निकला हमारे पास 30, थीटा क्या निकला 30। अब डालो ये वाले क्वेश्चन पकड़ो, ये वाला हमें प्रूव करना था, लिखा मैंने ये वाला सेम चीज़, इसके बीच में थीटा की वैल्यू डाल दी, जब थीटा की वैल्यू डाल दी तो cos थीटा आएगा √3/2। अब √3/2 हमारे पास थीटा, एंगल निकालना था, एंगल हमारे पास cos थीटा √3/2 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के इसमें भी साइन 19 दिया हुआ और साइन 71, यहाँ पे फिर से वही वाली आइडेंटिटीज आपको लगेंगी, आइडेंटिटी जिनको मैंने अलग स्लाइड पे समझाया हुआ था। अब इसमें भी आपको डायरेक्ट वैल्यू आएगी, डायरेक्ट वैल्यू आपको जहाँ पे भी पूछी जाएगी वो आपको, अगर 4 ऑप्शंस में डायरेक्ट वैल्यूज़ होंगे, आपके 4 ऑप्शन होंगे 1 2 3 4, तो इनके आगे अगर कोई वैल्यू दी होती है उसी क्वेश्चन को आप इवेलुएट करके उनकी वैल्यू निकाल सकते हो। 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो साइन स्क्वायर 19 डिग्री, अब एंगल कितना लिया, एक 19 लिया, एक 71 लिया है। एंगल की वैल्यू हमेशा लाई करेगी 0 से लेकर 90 के बीच में, आपको पता है 0 से लेकर 90 के बीच में ही एंगल पड़े हुए हैं हमने, कहीं ना कहीं इनके बीच की वैल्यू निकालनी है हमें। अब देखो रिलेशन, फिर से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो रेशोज़ हैं उनके अंदर उनका रिलेशन देखना है। अब मैं पहले सेम कंडीशन को लिखा मैंने एक बार, अब देखो 19 है, 19 को मतलब साइन स्क्वायर 19 को मैं अगर ये देखो एक साइड 19 है और दूसरी साइड 71 है, अगर मैं 71 + 19 करता हूँ तो 90 आ जाता है। तो यहाँ से ही रिलेशन बना हुआ है इनका, यहाँ से रिलेशन बना हुआ है, ये 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। अब 90 डिग्री का आ रहा है तो मीन्स दोनों को सेम हम कर सकते हैं, या तो 90 में से 19 को माइनस करें तो 71 आता है, या 90 में से 71 को माइनस करें तो 19 आएगा। तो देखो साइन अगर मैं 19 लेता हूँ दोनों साइड साइन बनाने के लिए, इस साइड इसको मैंने चेंज कर दिया, साइन स्क्वायर 90 - 19 लेता हूँ, क्योंकि साइन 90 - थीटा क्या होता है cos थीटा। अब इसका बेनिफिट देखना क्या मिलेगा, अब साइन स्क्वायर 19 एक और साइन स्क्वायर 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा, अब दूसरी साइड cos थीटा बनेगा, ये पहले से स्क्वायर लगा हुआ है। आपको एक ही चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में, फार्मूला एक और पढ़ा था हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो वैल्यू मिल गई हमें 1। चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, ये कोई एक MCQ है, ऐसे ही इसको आप डायरेक्ट लड़ सकते हो। व्हाट हैपन्स टू द वैल्यू ऑफ cos व्हेन इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 9। देखो cos की पूछ सकते हैं, साइन की भी पूछ सकते हैं कि अगर हम 90 से नीचे आ रहे हैं या 0 से 90 के बीच में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो अब सोल्यूशन क्या होगा, cos 0 इज़ 1, cos 90 इज़ 0। अब देखो पूछ कहाँ से रहे थे, फ्रॉम 0 to 90, तो cos 0 कितना होता है 1, cos 90 कितना होता है 0। इसका मतलब ये क्या हो रही है, व्हेन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 द वैल्यू ऑफ cos डिक्रीजेज। ठीक है, जब भी थीटा एंगल जो होगा, एंगल हमारा जब भी 0 से लेके 90 के ऊपर मतलब यहाँ की तरफ बढ़ता जाएगा तो हमारी cos की वैल्यू कम होती जाएगी, cos की वैल्यू कम होगी। चलो अगले क्वेश्चन पे, ये वाला एक क्वेश्चन है, इवेलुएट करना है इसको भी, tan 15, tan 25, tan 60, tan 65, सेम उसी उसके यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे दो चीज़ें tan 25
tan 15। बाकी tan 60 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, tan 65 की भी नहीं ले सकते, 75 की भी नहीं, और tan 30 की ले सकते हैं। इसका मतलब चेंज करना पड़ेगा हम इनको। अब देखो सोल्यूशन में मैंने वही चीज़ लिखी है। अब tan 90 माइनस 75 करेंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे 90 माइनस 65, इसको 25 को लाने के लिए। उसके बाद tan 60 की वैल्यू मैंने डायरेक्ट निकाल के, जिसकी मुझे पता थी, वो यहाँ पे √3। फिर tan 65 को वैसे ही रखा, tan 75 को भी वैसे ही रखा है, और tan 30 की वैल्यू मुझे पता थी, वो 1/√3। अब इनको क्यों रखा है, देखो इनको रीज़न है, क्योंकि ये अभी कट जाएंगे। अब देखो ये क्या बनेगा, tan जो 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता था, कॉट थीटा। ये लिखा कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा दोबारा वाला, ये दूसरा वाला, वो क्या होगा, कॉट थीटा, मतलब कॉट 65। ठीक है, √3 वैसे का वैसा। अब देखो tan क्या होता है, 1/cot, 1/cot। tan थीटा 1/cot थीटा लिख सकते हैं, वही लिखा 1/cot थीटा। इसको tan 75 को 1/cot 75 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको -1/3 जो वैल्यू निकाली थी वो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दी। अब देखो tan 9, ये tan थीटा को 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट वैल्यू देखो क्या क्या है यहाँ से, ये देखो, ये cot 65 कट रहा है, cot 75 कट गया, बचा क्या, √3 एक साइड और -1/√3। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की 3 आएगा, -1/3, 3 - 1 2 आएगा, डिवाइड बाई √3। इनको रैशनलाइज करेंगे, आंसर पॉजिटिव इसको लाने के लिए यहाँ तक भी आप आंसर अगर ऑप्शन में है तो यहाँ तक रख सकते हो, वरना रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर में भी आपको उसी डिनोमिनेटर जो होगा उससे मल्टीप्लाई करना, और उसी डिनोमिनेटर्स में भी सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करना है। √3/√3 किया, वो ऑप्शन आपका आंसर ये निकल के आता है। ठीक, 15 क्वेश्चन ये हो गए। तो वीडियो देख रहे हैं, अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, 4 मिनट की वीडियो और रखेंगे बस, जितने क्वेश्चन होंगे बाकी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया, एक्सप्रेस cot 75 कोसेक 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0। इसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हाँ नहीं करना पड़ेगा, ये भी पेपर में आया हुआ है 2013 में। cot 75 कोसेक 75 इन टर्म्स ऑफ 0 और 30 के बीच में। अब देखो 0 और 30, मैंने वही सेम क्वेश्चन, फिर से वही वाला cot 75 को अगर 90 - 15 करता हूँ तो 75 आ जाता है। यहाँ पे अगर 90 - 15 करता हूँ तो 75 आ जाता है। चेंज क्या आएगी, कॉट किस में चेंज होएगा, tan में, tan थीटा के, और कोसेक सेक थीटा में। अब आपको पता होना चाहिए, देखो ये सेक थीटा tan 15 और सेक स्क्वायर 15, ये मैंने ये फार्मूले से, ये मतलब ये रीज़न है, इसका ये रीज़न है। अब देखो ये जो होगा tan और सेक, ये सेक कैसे आएगा, ये मैं बताता हूँ कैसे आता है। देखो एक सेकंड, इसमें ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, tan 15 प्लस sec 15 इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू ये, तो इसका ये इधर ही तक रहना है, ये यहीं तक रहेगा क्वेश्चन, ये बस यहाँ तक ही, क्योंकि क्वेश्चन ही ऊपर पूछा था इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल बिटवीन 0 to 30 डिग्री, तो 15 डिग्री और 15 डिग्री। ये एक्चुअली में MCQ टाइप का नहीं था, इसमें कोई आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको यहीं तक रखना था, यहाँ तक बस हमें जो एंगल था वो 30 के बीच में बताना था, 0 से 30 के बीच में, तो 15 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये एक्यूट एंगल A एंड B, A - B3, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। देखो इसमें आप आराम से, अब ये ऐसा वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है, आया हुआ एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे क्या है, cos A + B 0 दिया है, sin A - B 3 दिया है। अब देखा जाए तो एक हिसाब से यहाँ पे क्या दिया है, ये अगर cos और sin नहीं होते साथ में तो लीनियर इक्वेशन बनती है, ठीक है। देखो A और B की वैल्यू, तो कहीं ना कहीं ये लीनियर इक्वेशन बनेगी, एक्यूट एंगल cos A + B = 0, sin A - B = ये देखो, हाँ cos A + B = अब 0, cos, अगर cos ये हम देखेंगे तो 0 कब होगा, अगर cos 90, अगर मैं 0 को cos 90 लिखता हूँ कोई फ़र्क पड़ता नहीं पड़ेगा, क्योंकि cos 90 0 होगा। सेम वैसे ही इस साइड sin A - B 3 कब होगा, जब एंगल कितना होता है 1/2, ठीक है।
अब देखो ये इससे क्या होगा, ये कॉस और ये कॉस कट जाएगा, ये कॉस और ये कट जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ए प्लस बी जो है 90 के बराबर बचेगा, ठीक है। और साइन ए माइनस बी अगर 1/2 है तो ये यहाँ पे a माइनस बी 1/2 है, ठीक है। 1/2 था क्वेश्चन में, 3 नहीं है, 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 साइन 1/2 कब होता है, 1/2 का की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू होती है। अब आपके पास दो इक्वेशन बनती है, एक बनती है a प्लस बी इक्वल्स टू 90, दूसरा बनता है a माइनस बी इक्वल्स टू 30। देखो अब इनको करो सॉल्व, साइन चेंज हो जाएंगे, ये ए कट जाएगा, बी आएगा 2b इक्वल्स टू 90 माइनस 6 60। तो b की वैल्यू क्या आएगी, 60 डिवाइड बाई 30, 60 डिवाइड बाई 2, मतलब b की वैल्यू आएगी 30 डिग्री आएगी b की वैल्यू। मतलब एंगल क्या था हमारे पास 30। तो बस अगर एंगल 30 डाल दी तो, और पूछा क्या था हमारे पास, एक्यूट एंगल हो, कि वो एक्यूट एंगल है, ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल है। अगर देखो बी की वैल्यू 30 है, ए में पुट करो, ए में यहाँ पे पुट कर दी तो कितनी आएगी, बी की वैल्यू 30। तो यहाँ पे अगर मैं ए में पुट करता हूँ तो इसमें क्या आएगा 30 प्लस बी इक्वल्स टू 90, और जो बी होगा 90 माइनस 30, बी की वैल्यू जो होगी 90 माइनस 30 होगी, वो आएगी 60। 60 भी एक्यूट एंगल आ गया हमारा और 30 भी एक्यूट एंगल आ गया। ओके, तो ये हमें दो एंगल निकालने थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखो एक क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ है। सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं, सिंप्लीफाई करना है। इसका एक ही मेथड है, इजी वाला मेथड लिया हुआ है मैंने। देखो अब इसमें 1 + tan और 1 + cot दिया हुआ है, ठीक है। अब 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मैंने पीछे देखा, स्लाइड में देखना पड़ेगा, वो होता है sec स्क्वायर है, और 1 + cot का होता है cosec स्क्वायर है। अब sec को चेंज करना हो तो 1/cos में, sec हमेशा जब भी चेंज होता है वो 1/cos में चेंज होता है, और cosec सब जब भी चेंज होता है वो 1/sin में चेंज होता है, 1/sin में। sec स्क्वायर थीटा को मैंने 1/cos स्क्वायर थीटा लिखा और cosec को 1/sin स्क्वायर थीटा लिखा। अब कुछ नहीं करना है, देखो इसको ऊपर ले जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, साइन और कॉस। तो साइन बाई कॉस क्या होता है, ये साइन इंटू 1 करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, वो कितना आता है, tan स्क्वायर थीटा। तो tan ए हमारे पास आंसर आ गया। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो अब ये क्वेश्चंस 2-4 हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट, ये बस सेम इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, सेम ऐसे ही एंगल्स और रेशियोज पे क्वेश्चन है बस। तो आज वीडियो इतनी रखते हैं। अब जब नेक्स्ट सीरीज़ मैंने MCQ वाली सीरीज़ लगाएंगे तो उसमें कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसके बेसिस पे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, मस्त सी वीडियो में, मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, गुड बाय।